योग तत्व का वैविध्य। योग दर्शन में योग का भोजदेव ने योगो युक्ति समाधानम कहा है। योग तत्वोपनिषद में योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग 4 प्रकार का बतलाया है। हमने पूर्व व्याख्यानों में मंत्र योग तथा लय योग का वर्णन किया है। अब हठ योग का हम वर्णन करने जा रहे हैं। भारतीय योग परंपराओं में हठ योग का महत्व कम नहीं है। जिस प्रकार श्रणव, मनन एवं निधिध्यासन एक दूसरे साधन की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार राजयोग भी हठ योग की अपेक्षा रखता है। हठ योग की पूर्ण परिणति मंत्रो लयो हठो राजयोगांता भूमिका कर्मात् ही राजयोग है। हठ योग राजयोग की तरह अत्यंत प्राचीन तथा उपादेय है। हठ योग की चर्चा योग तत्वोपनिषद में चर्चित है। हठ योग का प्रचार सबसे अधिक नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने किया है। हठ योग से संबद्ध तथा सांप्रदायिक अनेक ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, जैसे गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, योग बीज, हठ योग प्रदीपिका, हठ तत्व कौमुदी, घेरंड संहिता तथा निरंजन पुराण आदि। भगवान पतंजलि ने जैसे योग के 8 अंगों का निर्देश किया है, वैसे हठ योग के भी 8 अंगों का वर्णन योग तत्वोपनिषद में मिलता है। योग तत्वोपनिषद में यम नियम, आसन, प्राण, संयम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समतावस्था रूप समाधि, इन 8 अंगों का क्रमशः कथन किया है। हठ योग के प्रसंग में प्राणायाम का अधिक महत्व उपनिषद में वर्णित है। हकारेण तु सूर्यः स्यात् सकारेणेन्दु रुच्यते, सूर्याचंद्रमसारेक्यम हठ इत्यभिधीयते। यहाँ सूर्य से दक्षिण स्वर और चंद्र से वाम स्वर अभिप्रेत है। इन दोनों स्वरों की जो समता है वह हठ है। भाव यह है कि उदर से उठकर नासिक के अग्रभाग से 12 अंगुल पर्यंत प्राण वायु बाहर जाते हैं, पुनः लौटकर उदर में प्रविष्ट होते हैं। यह प्राण की स्वाभाविक क्रिया है, किंतु हठ योग की प्रक्रिया में प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे बाहर की गति को 1-1, 2-2 अंगुल घटावे, पुनः जब 12 अंगुल बाहर की गति बंद हो जाए तथा नासिका के अंदर में ही समभाव से दोनों स्वरों की गति हो जाए, उस अवस्था को हठ कहा गया है। जो मानव अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिए किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करता, वह अपने फेफड़ों के कुछ ही भाग में श्वास लेता है, शेष भाग निष्क्रिय रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उन भागों में राजयक्ष्मा के कीटाणु प्रकट हो जाते हैं और वह भयंकर रोग का शिकार हो जाता है। किंतु नियमिततः प्राणायाम के प्रभाव से जब फेफड़ों के सारे भाग धुल जाते हैं तथा उक्त रोग होने की संभावना ही नहीं रहती। यमों में अल्पाहार, नियमों में अहिंसा तथा आसनों में सिद्ध, पद्म, सिंह एवं भद्र को श्रेष्ठ यानी हठ योग के प्रधान अंग माने गए हैं।
लब्ध्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेत्रः अहिंसा नियमेस्य का मुख्या वै चतुरानन सिद्धं पद्मं तथा सिद्धं भद्रं चेत चतुष्टयम्। आसन से शरीर दृढ़ तथा मन स्थिर होता है। हठ योग का प्रधान लक्ष्य शरीर की शुद्धि में है। शुद्ध शरीर में मन प्रसन्न रहता है। उक्त शुद्धि के लिए हठ शास्त्र में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: धोती, नोली, वस्ति, नेति, त्राटक तथा कपालभाति। योग तत्वोपनिषद के अनुसार महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उडियान, मूलबंध, दीर्घ प्रणव श्रवण, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली, अमरोली तथा सहजोली ये भी हठ योग के अंग हैं।